हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी को हम चैप्टर नंबर 2, जो कि आप सभी का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई। तो अगर आपको ये चैप्टर बोरिंग लगता है तो आज की क्लास को करिए आप, और ये चैप्टर आपको मक्खन के तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को चैप्टर नंबर 2 बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई। चलो आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भाई, सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में समझेंगे। यानी जो ये चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये चैप्टर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके ऑथर के बारे में समझेंगे। देखिएगा बच्चों, क्या है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी। क्या है भाई, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है, आत्मकथा। स्वयं के द्वारा लिखी गई कोई जो है कहानी, वो आपकी क्या होती है, आत्म कथा होती है। रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये क्या है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जो कि भाई साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है भाई। जो कि 1994 में क्या किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था पहली बार। तो इसका पहली बार प्रकाशन कब किया गया था, 1994 में। किसके द्वारा, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा किया गया था इस ऑटोबायोग्राफी का प्रकाशन। ठीक है। तो जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये क्या है भाई, ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो प्रकाशन है किसने किया था, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ने किया था। कब किया था, 1994 ईस्वी में। जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है, जिसकी इमेज आप लोग ये देख पा रहे हैं। ठीक है। ये क्या है भाई, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उस समय। कब भाई, 1994 में क्या बने थे ये, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए आगे क्या है भाई, अबाउट द ऑथर के बारे में। द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। देखिए ये क्या है भाई, देखो ये जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने अपनी पूरी एक बुक लिखी है। उस बुक में से एक आपका एक्सर्प्ट दिया गया है, एक अंश दिया गया है। क्या है भाई, उसमें का एक एक्सर्प्ट है। ठीक है, एक्सर्प्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंश होता है। तो उसमें का एक अंश दिया गया है अलॉन्ग ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, ये चैप्टर आपका, तो उसमें का एक ये अंश है। और उसका इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हिज पॉलिटिकल एसेशन, उनके राजनीतिक उत्थान के बारे में। एंड हिज बिलीफ, और उनके बिलीफ के बारे में, उनके विश्वास के बारे में। दैट कि कैसे भाई, स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, कि भाई जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ उनका स्ट्रगल अभी भी क्या है, जारी है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने क्या करा था, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और उनका संघर्ष अभी भी क्या है, स्टिल कंटिन्यूड है, अभी भी जारी है। जो कि इनका लास्ट चैप्टर बताता है इनकी बुक का। ओके भाई। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए अबाउट द ऑथर के बारे में। तो आप केवल इतना समझिए कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसके ऑथर कौन है, नेल्सन मंडेला है। बस बस जो है इतना आप लोग क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है आपका, देखते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। देखिए क्या है अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन है, अपार्थाइड रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता है भाई, भेदभाव। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, भेदभाव। तो अपार्थाइड यानी होता है रंग भेद। इसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, रंग भेद। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। अपार्थाइड यानी रंग भेद होता है। रेफर्स यानी दर्शाता है। अपार्थाइड से मतलब क्या है भाई, क्या तात्पर्य है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेस। ठीक है। अपार्थाइड से मतलब क्या है, लोगों के कलर के, ठीक है, उनकी जाति के, रेस यानी क्या होता है, नस्ल के आधार पर, लोगों की नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, यही क्या कहलाता है आपका, अपार्थाइड। या फिर या अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशन इसका करें, कोई लोग इसे अपार्थाइड बोलते हैं, कोई लोग इसे अपार्थिड बोलते हैं। तो जो भी है वो कहलाता है। किसी भी अ, समाज में, किसी भी कंट्री में लोगों के बीच, ठीक है, भेदभाव। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काला है,
कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लीजिए मेल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लीजिए बच्चा है, चाइल्ड है, यहाँ पे कोई ओल्ड है। इन सब के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ही क्या कहलाता है आपका, अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति कहलाता है बच्चों। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लेसन गिव्स एन ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है सिंहावलोकन। यह जो लेसन है हमें एक ओवरव्यू देता है। क्या ओवरव्यू देता है भाई? एज टू हाउ नेल्सन मंडेला along with अदर, कि भाई कैसे नेल्सन मंडेला ने और अन्य लोगों के साथ मिलकर, देखिएगा, कोड टीयर पे उन्होंने अपना जो है रास्ता बनाया, किसकी ओर? टू अ सोसाइटी, सोसाइटी की ओर, वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस और जेंडर, कि उनके कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर ना, एज और जेंडर के आधार पर कोई भी आपका क्या कह लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। यानी कि नेल्सन मंडेला ने और वहां के लोगों ने मिलकर क्या बनाया, एक ऐसा समाज की जो है संरचना की, जहां पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के खिलाफ जो अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में बच्चों लागू हुआ था, उसके खिलाफ जो है किसने लड़ाई लड़ी? ये नेल्सन मंडेला ने और वहां के लोगों ने, काले लोगों ने, ठीक है। तो जब ये 1994 में जो है इलेक्शन जीतते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीतते हैं, तो वहां पे ये क्या करते हैं, ये सब भेदभाव खत्म हो जाता है। वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, बिफोर यू रीड है आपके जो है बुक में, इसको हम पढ़ते हैं। क्या है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है। तो देखो बच्चों, जब देखिएगा, जब नेल्सन मंडेला पैदा नहीं हुए थे, नेल्सन मंडेला की जो बर्थ डेट है वो 1918 है। कब पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला? 1918 में पैदा हुए थे। तो इनके जन्म से पहले ही एंग्लो बोयर वार हुआ था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। किसके किसके मध्य हुआ था? व्हाइट पीपल के मध्य हुआ था और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है। तो जब इन लोगों के मध्य जो है युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपने जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इन्होंने अपना पैचअप कर लिया था, उनमें मित्रता बना ली और काले लोगों के विरुद्ध एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसे हम अपार्थाइड सिस्टम के नाम से जानते हैं, अपार्थाइड नीति के नाम से जानते हैं। अपार्थाइड नीति इन्होंने बना दी कि भाई अब हम काले लोगों पर क्या करेंगे? राज करेंगे मिलकर। ठीक है। व्हाइट पीपल और अंग्रेज लोग मिलकर, जैसे कि इंडिया पर हुआ था ना, ठीक है, अंग्रेज लोगों ने हम पर शासन किया था, वैसे ही किसने? वहां के व्हाइट पीपल ने और जो वहां के अंग्रेज लोग थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि लोगों के रेस के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर उनके क्या करता था? सेपरेट करता था, अलग करता था, उनके उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन करता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? कहा जा रहा है कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं भाई कि यहाँ पे जो तीन कंट्रीज दी गई हैं, इन तीन कंट्रीज में से अभी रिसेंटली हाल ही में किस कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम लागू था? आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी है साउथ अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट है बच्चों। साउथ अफ्रीका में क्या होता है? अपार्थाइड सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है। जो कि लगभग 1994 में क्या हुआ? खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है। हैव यू हर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है भाई? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। अगर आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले सुन लिया है या फिर उनके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो हमें जरा बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं। एंड मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, कौन सी भाई? जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी क्या है भाई? बीजेपी है। वैसे नेल्सन मंडेला की एक पार्टी थी। नेल्सन मंडेला जो ये भाई हैं, इनकी क्या थी? एक पार्टी थी। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या था? एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था।
इन्होंने क्या करा, मंडेला ने और इनकी पार्टी ने स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, रंग भेदी नीति के खिलाफ जो है अपना पूरा जीवन इसी के विरुद्ध लड़ने में लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और ये लड़ते लड़ते इनको, देखो ये अपार्थाइड सिस्टम इतना बेकार था कि भाई जो व्हाइट पीपल होते थे ये क्या करते थे, जो वहां पे काले लोग थे, व्हाइट ब्लैक पीपल थे, उन पर रूल करा करते थे। और जब जो ब्लैक पीपल थे इनके खिलाफ आवाज उठाते थे तो इनको जेल में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे, इनको 1964 में इनको नेल्सन मंडेला को जेल कर दिया था, जेल में डाल दिया था जब ये अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाए थे। ठीक है, तो इनको कितने सालों तक जेल में रहे भाई, 30 सालों तक इनको जो है जेल में डाला गया था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी अभी के हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताओ बच्चों कि नेल्सन मंडेला ने कितने समय तक जो है जेल में गुजारा था। तो उसमें आप सभी को बताना था कि भाई 30 ईयर इन्होंने क्या करा था, जेल में गुजारा था। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है आपका चैप्टर है, इसको आराम से बढ़िया से पढ़िएगा, लाइन वाइज आपको यहाँ पे एक एक लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फाइनली क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, इन 1994। कब होता है भाई, 1994 में होता है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला की जो पार्टी होती है एएनसी, वो 400 में से कितनी भाई, 400 में से 252 सीट लाती है और ये इलेक्शन जीत जाती है। और जो मंडेला होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं नए राष्ट्र के। ओके बच्चों, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो बिफोर यू रीड में इतना ही था। आगे हम बढ़ते हैं जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसके बारे में जरा हम देखते हैं क्या है। देखिए आगे लिखा गया है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। देखिए बच्चों, जो व्हाइट पीपल थे, व्हाइट लोग थे, व्हाइट लोग थे, उन्होंने अफ्रीका पे कितने व्हाइट पीपल कह लीजिए। ठीक है, तो जो व्हाइट पीपल थे, व्हाइट सुप्रीमेसी थी, उन्होंने कितने साल तक साउथ अफ्रीका पे राज किया था, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा ईयर्स तक जो है साउथ अफ्रीका पे क्या किया था, राज किया था। ठीक है, रूल किया था, वहां पे शासन किया था। ठीक है, तो क्या इसके बाद 300 से ज्यादा साल के बाद क्या बनते हैं, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, आश्वेत प्रेसिडेंट बनते हैं, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होती है, जिसे हम शॉर्ट में एएनसी बोलेंगे, पार्टी बोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। जो एएनसी पार्टी होती है वो 400 सीट्स में से 252 सीट लाती है और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है जीत जाती है भाई। ठीक है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई क्या है। देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। और आज क्या होगा, प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इनॉग्रेशन होगा। ठीक है, कब भाई, 10 मई, 10 मई 1994 को क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया कहाँ पे है भाई, ध्यान देना, तो ये साउथ अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो वहां की ये राजधानी है। वहां पे क्या हुआ, यूनियन बिल्डिंग थी, वहां पे क्या हुआ, ये इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन समारोह हुआ। कहाँ पे भाई, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, वो सेरेमनी हुआ है। ठीक है, वो समारोह हुआ, उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ, ये एमपी थिएटर बिल्डिंग में। ओके बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताओ बच्चों सेरेमनीज कहाँ पे हुई थी, तो आपको बता देना है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, इतना आपको लिखना रहता है। देखिए, अटेंडेड बाय पॉलिटिकल्स एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है,
और उस जो है उद्घाटन में कितने लोग, उद्घाटन समारोह में कितने लोग आए थे भाई? 140 देशों से गणमान्य लोग जो थे, जो राजनीतिक कह लीजिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, वो आए हुए थे। कौन भाई? पॉलिटिशियंस आए हुए थे, जो गणमान्य लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग आए हुए थे दूर दूर से। ठीक है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे? ये प्रिटोरिया में। आगे आपको याद रखना है। नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन वन ऑफ वन बाय अनदर। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ये धरती है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कभी भी अब एक दूसरे के द्वारा ऑपरेशन यानी जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या भाई? ऑपरेशन यानी जुल्म होता है, इस ब्यूटीफुल धरती पर अब कभी भी एक दूसरे के द्वारा जुल्म नहीं किया जाएगा। चाहिए। आगे क्या है भाई? नेल्सन मंडेला इन हेल्थ एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा, एड्रेस यानी अपने भाषण में क्या कहा? कि अब इस ब्यूटीफुल धरती पर कभी भी एक दूसरे के द्वारा जुल्म नहीं करा जाएगा। जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद फ्लैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्रिटोरिया की सड़कें होती हैं वहां पे शानदार दृश्य देखने को मिले। ठीक है, ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। वहां पे जो ब्लैक्स थे, काले लोग थे, व्हाइट लोग थे, और जो वहां पे आए हुए लोग थे, उन्होंने क्या किया भाई? सेलिब्रेट किया इस स्वतंत्रता को। ठीक है, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। और जब ये स्वतंत्रता उनको मिली, ठीक है, जब क्या कह लीजिए, जब सेरेमनी उद्घाटन हुआ, तब जो है 1 लाख से ज्यादा जो साउथ अफ्रीका के मेन थे, आदमी थे, वुमेन थी, औरतें थे, और चिल्ड्रेन थे, ठीक है, उन्होंने क्या भाई? गाने गाए और डांस किए और खुशी से नाचे। आपको इतना क्लियर होना चाहिए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो देखिए, यहाँ पे बढ़िया सा फोटो है, इसको देख लीजिए। और देखिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आपका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू आ चुका है, तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।